जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर हम भारत के नेताओं की बात करें तो इस समय ममता बनर्जी ही एकमात्र ऐसे नेता है जो कि नरेंद्र मोदी के सामने एकदम तन के खड़ी हो जाती है कि नहीं भैया, हम इनका सामना कर सकते हैं। और जब बंगाल में इलेक्शंस होने थे तब ये चीज़ काफ़ी मुखर होकर सामने भी आ गई कि कैसे ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी का सामना करने के लिए शायद काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। कई केसेस में तो ऐसा भी लगा कि ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन हाँ, जो तनातनी दिल्ली और बंगाल के बीच में देखने के लिए चल रही थी वो काफ़ी रोचक थी कि किस तरीके से दो बड़े नेता एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे को डील कर रहे हैं। जब आमने सामने मिलते हैं तो कितनी गर्मजोशी से मिलते हैं, लेकिन जब बयानबाजियों का दौर शुरू होता है तो वो कहाँ तक पहुंच जाता है। लेकिन ऐसे में एक बात और समझ में आई कि ममता बनर्जी ने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और बताया कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो अपने सामने झुका सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। अब कुछ ऐसे ही नए नियम लाए जा रहे हैं जिसके कारण कि राज्य सरकार की कुछ एक ताकतें जरूर कम हो जाएंगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ ताकतें जरूर बढ़ जाएंगी। पिछले साल मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक आईएएस अफसर की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। मोदी सरकार ने बंगाल के आईएएस अधिकारी अल्पन बंदोपाध्याय को उनके रिटायरमेंट के आखिरी दिन केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। लेकिन ना तो अल्पन ने ऐसा किया और ना ही ममता ने उन्हें रिलीव किया। अल्पन ने रिटायरमेंट ले लिया और ममता के मुख्य सलाहकार बन गए। अब मोदी सरकार आईएएस की नियुक्ति के नियमों में ऐसा बदलाव करने जा रही है कि ममता या कोई भी और राज्य केंद्र के बुलाने पर किसी भी आईएएस अफसर को भेजने से मना कहीं से कहीं तक कर ही नहीं पाएगा। समझना यह है कि क्या है आईएएस रूल्स 1954 में प्रस्तावित संशोधन। केंद्र में नियुक्ति के लिए आईएएस की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता का हवाला देते हुए मोदी सरकार ने आईएएस की नियुक्ति के नियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। केंद्र ने राज्यों से 25 जनवरी तक इस पर प्रतिक्रिया मांगी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मतलब कि डीओपीटी ने केंद्र में आईएएस अधिकारियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के मौजूदा नियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। डीओपीटी ने 12 जनवरी को राज्यों को लिखे खत में कहा है कि केंद्र सरकार इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रूल्स 1954 के रूल 6 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 31 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में इस संशोधन को पेश कर सकती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस प्रस्तावित संशोधन पर नाराजगी जताई है। ऑब्वियस सी बात है, वो तो जतानी ही थी। और महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी इसका विरोध कर रहे हैं। 1 जनवरी 2021 तक देश में कुल 5200 आईएएस ऑफिसर थे, जिनमें से 458 केंद्र में नियुक्त थे। माना जा रहा है कि अगर ये संशोधन पारित हुआ तो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की केंद्र में नियुक्ति के मामले में पूरी ताकत केंद्र सरकार के हाथों में चली जाएगी और ऐसा करने के लिए उसे राज्य सरकार की सहमति लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही वजह है कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने इस प्रस्ताव का सीधे तौर पर विरोध किया है। केंद्र सरकार द्वारा आईएएस कैडर रूल 1954 के नियम 6 में 4 संशोधन प्रस्तावित हैं। ये क्या है? सबसे पहले तो कि यदि राज्य सरकार आईएएस अधिकारियों को केंद्र में भेजने में देरी करती है और तय समय के भीतर निर्णय को लागू नहीं करती है तो अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा तय तारीख से राज्य कैडर से रिलीव कर दिया जाएगा। अभी आईएएस अधिकारियों को केंद्र में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से एनओसी लेनी पड़ती है। दूसरा, केंद्र राज्य के परामर्श से केंद्र सरकार में नियुक्त किए जाने वाले आईएएस अधिकारियों की वास्तविक संख्या तय करेगा और बाद में राज्य ऐसे अधिकारियों के नामों को पात्र बनाएगा। तीसरा, केंद्र और राज्य के बीच किसी भी असहमति के मामले में फैसला सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा और राज्य केंद्र के निर्णय को एक तय सीमा के भीतर लागू करेगा। मतलब अब आप मानो या ना मानो, आपको हमारी बात तो माननी ही पड़ेगी। और चौथा, विशेष कंडीशन में जहां केंद्र सरकार को जनहित में कैडर अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, राज्य अपने निर्णय को एक तय समय के भीतर ही प्रभावी करेगा। सीधी सी बात है कि मौजूदा नियमों के अनुसार राज्यों को केंद्र सरकार के कार्यालयों में भारतीय पुलिस सेवा मतलब आईपीएस अधिकारियों सहित अखिल भारतीय सेवा मतलब आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है और किसी भी समय ये कुल कैडर की संख्या का 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब इस बात को हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे। आईएएस की नियुक्ति और ट्रांसफर के नियम में प्रस्तावित संशोधन का बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जोरदार विरोध किया है। ममता ने इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है। ममता के अलावा महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। आमतौर पर आईएएस की नियुक्ति के मामले में राज्यों की ही चलती है। इसका ताज़ा उदाहरण मई 2020 में बंगाल सरकार और मोदी सरकार के बीच आईएएस अधिकारी अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर जो विवाद हुआ था उसको लेकर भी समझा जा सकता है। दिसंबर 2020 में कोलकाता में बाहरी इलाकों में जेपी नड्डा के काफिले पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के हमले के बाद उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा संभाल रहे 3 आईपीएस ऑफिसरों को केंद्र में नियुक्ति का आदेश जारी हुआ था। लेकिन बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में आईपीएस अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए तीनों आईपीएस अधिकारियों को भेजने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और ये विवाद काफी बढ़ गया था। 2001 में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब जयललिता के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य की पुलिस की सीबीसीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के घर पर छापा मारते हुए उन्हें, उनके सहकर्मियों और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के मंत्री रहे
मुरासोली मारन और टीआर बालू के साथ अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद केंद्र ने राज्य सरकार को 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार की नियुक्ति में भेजने को कहा था, लेकिन जयललिता ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तमिलनाडु की आईपीएस अफसर अर्चना रामासुंदरम 2014 में सीबीआई में नियुक्त हुई थी। राज्य सरकार ने उन्हें रिलीज करने से मना कर दिया था। जब अर्चना ने राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर सीबीआई ज्वाइन करने की कोशिश की तो राज्य सरकार ने उन्हें सस्पेंड करा दिया था। अब अर्चना लोकपाल की एक सदस्य के रूप में है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो खींचतान है कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और केंद्र सरकार किस तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए कुछ संशोधन लेके आ रही है। और मुझे नहीं लगता कि इसके खिलाफ कोई राज्य सरकार ज़्यादा जा पाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत की सरकार है और कोई भी बिल पास करना उनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।